हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इसकी जो लेखिका है उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडन की लेखिका थी। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। उनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। ए यूनिवर्सल थीम्स रन थ्रू ऑल देम। उन सब कहानियों में एक सार्वभौम विषय मिलता है। ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक ऐसा विश्वास है कि किसी भी आदमी के अंदर समझ और प्यार से आवश्यक अच्छाई पैदा की जा सकती है। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। यह कहानी स्वीडन की लोहे की जो खाने हैं उनके आसपास की है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। जिनका उस देश के इतिहास व पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। ये कहानी एक तरीके से परियों की कहानी के रूप में कही गई है। हम शुरू करते हैं अब इसे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु स्पेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो घूम घूम कर तार से बनी हुई चूहीदानियाँ बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट। वह इन्हें खाली समय में बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। उस सामग्री से जो कि उसे बड़ी बड़ी दुकानों से या बड़े बड़े खेतों से मांग करके मिल जाती थी। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना करने के बाद भी जो व्यवसाय था वो लाभप्रद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू सहारा लेना, टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए उसे अपने जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरी और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। यहाँ तक कि उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। रैक्स मतलब फटे हुए। हिज चीक्स वर संकन। उसके गाल अंदर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबोंड। वेगाबोंड घुमक्कड़। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी घुमक्कड़ आदमी का जीवन कितना दुखी और उदास हो सकता था। हु प्लोट्स अलोंग द रोड। प्लोट्स का मतलब होता है धीरे धीरे पैर घसीटते हुए चलना। हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के साथ साथ पैर घसीटता हुआ चलता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ध्यान में खोया हुआ रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन ये आदमी एक विचारों की श्रृंखला में गिर गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे वास्तव में मजेदार लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोचता रहता था। वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। एक दिन ये आदमी एक विचारों की श्रृंखला में गिर गया। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे मजाकिया लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। एक दिन वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वैन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों तरफ की जो दुनिया है। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज। ये पूरी दुनिया, इसकी ज़मीनें, इसके समुद्र, इसके शहर, उसके गांव। वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। ये एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट फॉर पीपुल। इनका मकसद और कुछ नहीं था, लोगों के लिए चारा लगाना था। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। यह
लोगों के लिए धन संपदा, आनंद, शरण, भोजन, गर्माहट, कपड़े आदि प्रस्तुत करती है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रेप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, चीज बोलते हैं पनीर को, पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को। जैसे कि चूहेदानी के अंदर पनीर और सुअर का मांस लगा हुआ होता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट। एंड एज सून एज का मतलब जैसे ही। एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, जैसे ही कोई अपने आप को इस चारे को छूने के लिए ललचा लेता है। टेम्प्ट ललचाना। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसको आप यहां से अंडरलाइन कर लीजिए। दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट से लेकर के एन एंड तक। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका कि फाइव फेरी वाले के दिमाग में ये बात कहाँ कैसे आई कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया कभी भी उसके प्रति ज़्यादा दयालु नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए इस तरीके से बुरा सोचने में उसे मजा आता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसका पसंदीदा समय गुजारने का साधन बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी का मतलब होता है थकाऊ, प्लोडिंग। टू थिंक ऑफ पीपुल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर बोलते हैं जाल को। ऐसा सोचना उसके लिए एक पसंदीदा समय गुजारने का साधन बन गया। वो उन लोगों के बारे में सोचता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग, अपनी कई थकाऊ यात्राओं के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपुल, वो उन लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू, जिन्हें वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे लोग। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी इस चारे के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक अंधेरी शाम को जब वह गिरता पड़ता सड़क के साथ साथ चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसे सड़क के किनारे, उसकी नज़र सड़क के किनारे एक गंदी सी कोठरी के ऊपर पड़ी, झोपड़ी के ऊपर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और रात को वहाँ ठहरने के लिए शरण मांगी। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ सोरफेसेस, इंस्टीड ऑफ के बजाय, उन कड़वे चेहरों के बजाय। विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो उसे अक्सर मिला करते थे। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, मालिक जो कि एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके न तो पत्नी थी न बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, वह अपने अकेलेपन में किसी को पा करके खुश हुआ। स्टूडेंट्स, इसका भी प्रश्न बनेगा कि जो झोपड़ी का जो मालिक है वो फेरी वाली को देखकर खुश क्यों हुआ। तो आपको ये याद रखना है, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, कि वो एक बूढ़ा आदमी था, न तो उसके पत्नी थी न बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वह अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पाकर खुश हुआ। उसने उसका स्वागत किस प्रकार से किया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, उसने तुरंत आग के ऊपर दलिए का बर्तन चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सपर, और उससे रात का भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, इसके बाद उसने अपने तंबाकू के रोल में से एक बड़ा टुकड़ा काटा। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो दोनों के लिए पर्याप्त था, अजनबी के चिलम के लिए और खुद के लिए भी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अंत में उसने ताश की एक गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सोने के समय तक ताश का एक खेल मजलिस खेला। इसे याद रखना है, कौन सा खेल है, मजलिस। द ओल्ड मैन वाज एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको, जो बूढ़ा आदमी था वो विश्वास करने के मामले में भी उतना ही उदार था
जितना कि उसका दलिया और तंबाकू थे। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी समृद्धि, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रेम्सजो आयरन वर्क्स। मेहमान को तुरंत सूचित कर दिया गया कि समृद्धि के दिनों में उसका जो मेजबान है वो रेम्स जो लोहे का कारखाना है उसके अंदर एक मजदूर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने उनकी ज़मीन पर भी काम किया था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, अब क्योंकि वो दिन में काम करने लायक नहीं रहा था। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी जो गायें थी उसका ही उसे सहारा था। यस दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ ये सब बातें असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, उसकी जो गायें थी वो दुग्धशाला के लिए रोज दूध दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे अपने भुगतान के रूप में 30 kroner की राशि मिली थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, ऐसा लगा कि जो अजनबी है वो उसकी बातों से पर विश्वास नहीं कर रहा है। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इस पर बूढ़ा आदमी उठा। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, वहाँ से एक चमड़े की थैली उतारी। विच हंग ऑन ए नेल, नेल बोलते हैं कील को, इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो के फ्रेम के पास में एक कील से टंगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और वहाँ से उस थैली में से रिंकल्ड मुड़े हुए 3 मुड़े हुए 10 kroner के जो बिल्स थे वो निकाले। क्रोनर स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली, जिसने उन्हें जानबूझकर उसका जो मेहमान था उसके सामने पकड़े रखा। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, जिनको उसने जानबूझकर अपने मेहमान के सामने आंखों के सामने पकड़े रखा। नोडिंग नोइंगली, जानबूझकर सिर हिलाते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उनको वापस थैली में डाल दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो किसान था अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और जो दूसरा आदमी था उसने शायद सोचा होगा कि उसे भी बिस्तरों में नहीं रहना चाहिए जब घर का मालिक उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज ऑफ एट द सेम टाइम, उन दोनों ने कोठरी को एक ही समय पर छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो बूढ़ा किसान है उसने दरवाजे के ताला लगाया और चाबी को अपने जेब में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी ने गुड बाय और थैंक यू कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस प्रकार दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप सेलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, किंतु आधा घंटे बाद में चूहेदानियाँ बेचने वाला दोबारा दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर, फिर भी। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, एक कांच को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ उसके अंदर घुसेड़ा। एंड गोट हाउल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और थैली को 30 kroner की राशि के साथ में पकड़ लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने धन को लिया और अपनी जेब में ठूंस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली,
बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। इसके बाद उसने चमड़े की थैली को बड़े ही ध्यान से अपनी जगह रख दिया और वापस चला गया। एज ही अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि फेरी वाले को ये बात कब महसूस हुई कि वो भी एक चूहेदानी में फंस चुका है। इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जैसे ही वह धन को अपनी जेब में डाल करके रवाना हुआ, वह अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे महसूस हुआ कि अब उसमें सार्वजनिक मार्ग से जाने का साहस नहीं था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। लेकिन जो सड़क थी वो जंगल की तरफ जाती थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन बाद में हालत ख़राब हो गई। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। क्योंकि एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू। जिसके अंदर वो फंस गया था। गोट इनटू का मतलब होता है अंदर घुसना, फंसना। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। उसने निश्चित होने का और एक दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जो रास्ता है वो आगे और पीछे अजीब तरीके से मुड़ रहा था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता रहा लेकिन जंगल का अंत नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और अंत में उसे महसूस हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। तभी उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना आपको। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब चूहेदानी में फंसने की उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट। उसे एक चारे के द्वारा बेवकूफ़ बना दिया गया। एंड हैड बीन कॉट। और उसे पकड़ लिया गया था। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स का मतलब लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनेट्रेबल प्रिजन। इनपेनेट्रेबल अभेद्य, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। पूरा जंगल, इसके तने, इसकी शाखाएं, मोटे मोटे लट्ठे उसके सामने ऐसे बंद हो रहे थे जैसे कि कोई अभेद्य जेल हो जिसमें से वो बच के नहीं निकल सकता था। एस्केप, बच निकलना। इट वाज लेट इन दिसंबर का शाम का समय था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अंधेरा जंगल में नीचे उतर रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर। इसने खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इसने निराशा और हताशा को बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट। अंत में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ। बुरी तरह थक गया। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लगातार थप थप करने की आवाज़। देयर वाज नो डाउट एज टू वाट दैट वाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील। ये एक लोहे की कारखाने से हथौड़े के चोट करने की आवाज़ आ रही थी। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई। आसपास में लोग होने चाहिए। ही सम्मन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गोट अप, उठ बैठा। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। स्टेगर्ड, लड़खड़ाना। द रेम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। रेम्स जो आयरन वर्क्स जो आज के समय में तो बंद हो गया है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट। ये काफ़ी समय पहले एक बड़ा लोहे का प्लांट था, कारखाना था। विथ स्मेल्टर, जहाँ पिघलाने की भट्टियाँ थी। रोलिंग मिल, लोहे को पतला करने की मशीनें थी। एंड फोर्ज, और ढलाई घर था।
In the summertime, long lines of heavily loaded barks and scows slide down the canal. गर्मियों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें वहां से जाती थी, नहर की तरफ जाती थी. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक. इसे दोबारा सुनिए. गर्मियों में पूरी तरह से भरी हुई जो नौकाएं हैं उनकी कतारें उस नहर में जाती थी और वहां से एक बड़ी झील की तरफ चली जाती थी. एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स वर नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स. सर्दियों के अंदर वहाँ टोकरियों में भर करके इतना कोयला आता था कि वो जो कोयले का जो चूरा होता था वो ज़मीन पे गिरता था टोकरियों से निकल के, उससे पूरी सड़क काली हो जाती थी. अब आप देख सकते हो कितना बड़ा कारखाना था वो. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नास वेटिंग फॉर द पिग आयरन. ड्यूरिंग द वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक क्रिसमस का पूर्व यानी पूर्व संध्या थी, और जो मुख्य लुहार और उसका जो सहायक है, उसका हेल्पर है, वो अंधेरे कारखाने में बैठे हुए भट्टी के पास में कच्चे लोहे के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे. विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे कि आग में गलने के लिए रखा गया था. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, वो एकदम तैयार हो गया था कि उसे बाहर निकाल के पीटा जा सके. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार. हर बार उनमें से एक उठता और जाकर के एक लोहे की छड़ के साथ में उस गले हुए लोहे को चेक की जांच करता कि वो गला है या नहीं गला है. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर में वापस आ जाता. ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, पसीने से लथपथ होकर के. दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था. ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, जैसा कि रिवाज था वो एक लंबे कुर्ते और एक जोड़ी लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ नहीं पहनते थे. ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, बार बार कारखाने में से कई प्रकार की आवाज़ें आती रहती थी. द बिग बिलोज ग्राउंड, जो हवा देने की जो धोकनी होती है उसके कराहने की आवाज़ आती थी. एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और कोयले के कड़कड़ाने की आवाज़ आती थी. द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इन टू द मा ऑफ द फर्नास विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, जो वहाँ जो हेल्पर जो लड़का था वो बार बार बेलचे की सहायता से कोयले को भट्टी के अंदर डालता था और एक जोर से कड़कड़ाहट की आवाज़ होती थी कोयले की जलने की. आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर झरना दहाड़ता रहता था. एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विफ्ट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक जो तेज उत्तरी तूफानी हवा थी वो बरसात को जो ईंटों की जो टाइलों वाली छत थी उस पर कोड़ों की तरह मारती रहती थी. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ के कारण. ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज. शायद इसी शोर के कारण जो लुहार है उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी कारखाने का दरवाजा खोल करके अंदर आ गया है. Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो भट्टी के पास आके खड़ा नहीं हो गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Sooty panes का मतलब होता है धुएं से काले लगे हुए जो शीशे होते हैं उनको खिड़कियों के शीशे, उनको बोलते हैं पेन्स. Surely it was नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, और वैसे भी जो बेचारे घुमक्कड़ लोग हैं उनके लिए असामान्य बात नहीं थी. वे रात के समय खिड़की के जो काले लगे हुए शीशे थे उनकी रोशनी से आकर्षित होकर वहाँ पर एक बेहतर शरण की तलाश में कारखाने में आ जाते थे. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स
इन फ्रंट ऑफ द फायर, ताकि वे अपने आप को आग के सामने गर्म कर सके। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। लुहार ने बड़े ही लापरवाही के साथ में घुसपैठिए की तरफ नजर डाली। इंट्रूडर घुसपैठिया। ही लुक्ड द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वो वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उस जैसे लोग दिखते हैं। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदा, रेग्ड, फटे हुए कपड़े, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक चूहेदानियों का गुच्छा उसके सीने पर लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने वहाँ ठहरने की आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, कंसेंट सहमति, विदाउट हॉनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ ठहरने की आज्ञा मांगी, और जो मुख्य लुहार है उसने सिर हिलाते हुए बड़े घमंड भरे लहजे में बिना उसके सम्मान में एक शब्द कहे सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। वो घुमक्कड़ आदमी ने कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो वहाँ बात करने के लिए आया ही नहीं था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रेम्स जो आयरन मील वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, प्रोमिनेंट प्रतिष्ठित। उन दिनों में जो रेम्स जो लोहे का कारखाना है उसको एक प्रतिष्ठित लोहपति ने किराए पर ले लिया था। हुज यानी वो उसको कारखाने को चलाने के लिए उसने ओन्ड कर लिया था उसने। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन इच्छा, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसके सबसे बड़ी इच्छा अच्छे लोहे को जहाज़ों में भर करके बाजार में भेजने की थी। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो दिन रात इस बात की निगरानी भी करता था कि जो काम है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उस समय, ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और उसी क्षण वो वहाँ पर अपने रात्रि का एक निरीक्षण करने के लिए वहाँ कारखाने में आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रागमाफिन। स्वाभाविक तौर पर उसने जो पहली चीज देखी वो उस लंबे फटेहाल आदमी को देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फरनास। वो सरकता हुआ भट्टी के इतना पास चला गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, कि उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। लोहपति ने लुहार का जो उदाहरण पेश नहीं किया। हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने मुश्किल से नजर उठा करके अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास में गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लोच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और उसके बाद उसका जो मुड़ा हुआ जो टोप है उसको उठाया ताकि उसके चेहरे को ध्यान से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ। अच्छा तो ये तुम हो नील्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। यानी उसको लगा कि वो उसका कोई जान पहचान वाला है, तो उसने उसका नील्स ओलोफ के नाम से पुकारा। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्स जो। चूहेदानियां बेचने वाले आदमी ने लोहपति को रेम्स जो में कभी भी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका नाम क्या था। बट इट ओकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। लेकिन उसे लगा कि यदि ये सज्जन आदमी ऐसा सोचता है कि वह उसका पुराना जान पहचान वाला है, तो शायद ही उसको थोड़ा बहुत धनराशि दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए उसने तुरंत भेद नहीं खोलने का निश्चय किया। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने फेरी वाले ने झूठ मूठ में कहा, हाँ भगवान जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. कारखाने के मालिक ने कहा, तुमको सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था।
उसे लगा कि वो उसका सेना का कोई साथी है। दैट वॉज द मिस्टेक, हाँ ये तो गलती हो गई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। अगर मैं अभी भी नौकरी में होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। कारखाने के मालिक ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। सामंत के घर पे जाना और सामंत के द्वारा उसे सेना का एक पुराना साथी समझा जाना, ये बात घुमक्कड़ आदमी को जची नहीं। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो थोड़ा चौकन्ना दिखाई दिया। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर की राशि के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इन टू द लॉयंस डेन। सामंत के घर पर खुद की इच्छा से जाना अपने आप को खुद की इच्छा से शेर की मांद में फेंक देना जैसा था। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वह तो केवल कारखाने में सोना चाहता था और इसके बाद बिना किसी के देखे वहां से खिसक जाना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लोहपति को लगा कि वह अपने गंदे कपड़ों के कारण थोड़ा शर्मिंदा फील कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. उसने कहा तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना शानदार घर है कि तुम अपने आप को वहाँ ले जा ही नहीं सकते हो। He said, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ जो लोहपति है उसकी पत्नी का नाम है। He said एलिजाबेथ इज डेड, तुम जानते हो एलिजाबेथ की तो मृत्यु हो गई। As you may already have heard, ये बात तुमने पहले सुन ली होगी। माई बॉयज़ आर एब्रोड, मेरे लड़के विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्ड डॉटर एंड माई सेल्फ, ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और घर पर मेरी बड़ी बेटी के अलावा मेरे अलावा कुछ कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम आपस में कह ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस की संध्या है और हमारे पास में साथ कोई साथ देने के लिए कोई ही नहीं। नाउ कम अलोंग विथ मी, अब मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और जो क्रिसमस का भोजन है इसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में मेरी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो एंड अगेन नो, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और लोहपति को लगा कि उससे हार माननी पड़ेगी। It looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight, Sturgeon. ऐसा लगता है, लोहपति ने कहा, ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेनले है उसने चूहेदानियाँ बेचने वाले को अपना एक पुराना साथी कैप्टन वॉन स्टेनले मान लिया। कहा कि इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेनले प्रेफर्ड पसंद करना टू स्टे विथ यू टू नाइट स्ट्रेंजर स्टॉर्म। उसने कहा कि आज रात जो ये फेरी वाला है ऐसा लगता है ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने ये बात मुख्य लोहार को कही। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और अपनी एड़ी पर मुड़ के चला गया। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, वो मन में हंसा। एज ही वेंट अवे, वो जाते समय मन में हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ न्यू हिम, और जो लोहार उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो ढंग से समझ गया। दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम